आरएएस प्री का एग्जाम आपका 2 फरवरी को आने वाला है, यानी आपके पास 11 दिन है। अब अगर हम बात करें कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आरएएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लास्ट 10 दिन में आपको अपनानी चाहिए, अब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन बता सकता है जिसने आरएएस प्री को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार क्वालिफाई किया है। और वही हमारे साथ मौजूद हैं गिरधारी सर। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम खम्मा एंड गणी। खम्मा गणी। सो गिरधारी सर, मोस्ट वेलकम। तो आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है, 10 डेज स्ट्रेटेजी टू क्लियर आरएएस 2025। देखिए 10 दिन में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, बट यस, जो भी आपने पढ़ाई पहले करी होगी, आप एक बार रिवीजन कर चुके हैं, 2 बार, 3 बार, डजंट मैटर। बट अब उसके हिसाब से हम बात करेंगे गिरधारी सर के साथ जुड़के कि आखिरी के 10 दिन में आपको किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखना है, क्यों प्रायोरिटी पे रखना है, और कितने घंटे आपको उनको देने चाहिए, पीवाईक्यू किस हिसाब से करने चाहिए, और लास्ट मोमेंट में अगर हम समझें कि किन क्लासेस को हमें देखना चाहिए। मैराथन क्लासेस अवेलेबल हैं, हमने भी आप लोगों के लिए बहुत सारी मैराथन क्लासेस ली हैं, और अगले 10 दिन में भी आपके लिए काफी टेस्ट और मैराथन क्लासेस आएंगी। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपने एक प्रिंसिपल सुना होगा, पैरेटोस प्रिंसिपल, कि 80-20 रूल होता है। अब आपके पास मान लीजिए इतना सा टाइम है, तो 10 दिन में आप ये मान लो कि ये 20% टाइम है और यहां पे 80% आउटपुट। अब आपको आरएएस का भी 20% सिलेबस फोकस करना है और उससे हमारा 80% आउटपुट आ सकता है। हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट उनमें भी जो सबसे टॉप आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है उनके बारे में बात करेंगे। सर प्लीज स्टार्ट द सेशन और बताइए कि किन एग्जाम्स में, आरएएस के एग्जाम में हमें किन सब्जेक्ट्स पे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस करना है। तो जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट जो है सर, ये करंट अफेयर रहता है। मतलब करंट अफेयर बहुत ही इजीली जो है हम सॉल्व कर लेते हैं और टाइम जो है हमारा इसमें कम सेव हो, मतलब बहुत कम टाइम में जो है हम 30 क्वेश्चन इसके करीब आते हैं और क्रोनोलॉजी जो है सफिशियंट है और वो भी हमने करवा रखी है सर और प्रॉपर तरीके से। एक साल का हाँ, करंट अफेयर मोर देन उसमें सफिशिएंट भी रहेगा। अभी जो आप जो करंट अफेयर है वो जनवरी से लेकर जुलाई तक पढ़ना चाहिए, यही है। अगर आप जनवरी से लेकर और जून तक स्किप कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर क्योंकि पिछले हाँ 6 से 7 महीने का भी अगर आप अच्छे से बिल्कुल। करते हैं, तो आप करंट अफेयर में से मेजोरिटी क्वेश्चन, अगेन 70-80% क्वेश्चन आप आराम से आराम से। कर पाएंगे। सर हाँ, सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रहना सेकंड चाहिए। में जो है सर इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, हम्म, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे 15 से 20 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। अगर मान लो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 8 क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाते हैं, हम्म। और फिर उसके बाद जो है राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान इकोनॉमिकल हाँ सर्वे का मैंने आपके लिए मैराथन भी लिया था, जिसमें हमने कंप्लीट राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे मात्र 4 एक घंटे में हमने कंप्लीट कराई थी, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पेज बाय पेज। और उसमें हमने बजट भी ऐड किया था, 1.5-2 घंटे में हमने पूरा बजट भी किया था। तो वहां से 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सर, आपके हो बजट जाएंगे। हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इससे ये होता है कि हमें लिमिटेड पता है, यही आएगा बस इसी में से आएगा, तो राइट। सबसे बढ़िया। मतलब जैसे हिस्ट्री में तो इतने सारी चीजें हैं, कैसे पता लगे, यहाँ फिक्स है। सर करंट अफेयर हाँ, से हो गए, इकोनॉमिकल सर्वे से हो गए, थर्ड सब्जेक्ट अभी किस पे थर्ड जो फोकस है करें। राजस्थान जीएस, बहुत ज्यादा आपको पढ़नी चाहिए इस टाइम। और उसमें भी अगर बात करें तो ये अराउंड जो 50 क्वेश्चन, 10 इधर हो गए तो 50 क्वेश्चन के आसपास। उसमें भी मैं अगर बात करूं, आपको टारगेट जो करना वो पॉलिटी को टारगेट करना। पॉलिटी के जो है 11 टॉपिक है, उसमें खास करके गवर्नर हो गए। ये अभी जो है रिकॉल मेथड जो है आपके लिए इजी रहेगा इससे, कि गवर्नर कौन थे क्या नहीं थे, सीएम वगैरह सारे कमीशन वगैरह हो गए। ऐसे पंचायती राज वाला टॉपिक है वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। पर मेनली जो है पॉलिटी, फिर उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी, जो कि काफी सारी तो सर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में ही आ जाती है राजस्थान ज्योग्राफी। यस। तो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर बात करें तो आपको आर्ट कल्चर जो है अभी पढ़नी चाहिए फिलहाल। उसमें भी कुछ टॉपिक है, चित्रकला वगैरह, वो छोड़ दो। और हाँ अभी आज ही सर ने राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल, की आज मैराथन राजस्थान क्लास ली ज्योग्राफी है। की मैराथन हुई है। 5 घंटे के अंदर सर पूरी राजस्थान ज्योग्राफी जो है हमने। इससे जल्दी हाँ राजस्थान ज्योग्राफी वो आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी हाँ। कि लास्ट मोमेंट में आप कहां से कर सकते हैं। और बट सर कल। कई स्टूडेंट, जैसे ज्योग्राफी में काफी इंफॉर्मेशन है, हाँ हिस्ट्री में हाँ काफी इंफॉर्मेशन है, और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो फर्स्ट टाइम आरएएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। अगर मान लो वो उसको थोड़ा थोड़ा कर पाए, तब उनके लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर हम राजस्थान हाँ के सर, बाद तो की फिर बात करते उसके हैं। बाद में जो है हम बात करें तो रीजनिंग। रीजनिंग बहुत अच्छे, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो रीजनिंग, फिर उसके बाद में अगर बात करें इंडिया पे, भाई जो राजस्थान जिसका वीक है तो इंडिया का बढ़िया है उनका, यस। ठीक है। तो उसमें अगर बात करें तो आपको जो है ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेसिक से एनसीईआरटी के, और उसमें भी इतना डीप नहीं पढ़ना होता। दो क्वेश्चन आपने देखे जो ऑप्शन आते हैं, उसमें आप मिलान करोगे मैच द फॉलोइंग तो बहुत इजीली एलिमिनेट टेक्निक लग और जाएगी इंडियन यहाँ पे। ज्योग्राफी की भी हाँ 6-6.5 घंटे की क्लास आपको दिखाएंगे, मैराथन क्लास, कंप्लीट इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी।
और उसके बाद सर फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटी में ही खास करके जो है अभी प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, आपने सर मैराथन भी ली है पूरी। हाँ, तो 6.5 घंटे की ली। 6.5 घंटे के अंदर इससे सब कितने कुछ क्वेश्चन बन लक्ष्मीकांत। जाते हैं सर इंडियन पॉलिटिक्स? पॉलिटी से सर 12 के आसपास आ जाते और हैं। ज्योग्राफी से हमारे? और ज्योग्राफी इसमें जो है लगभग इसमें भी 12-13 के आसपास। तो लगभग 25 क्वेश्चन। और साइंस हाँ, एंड टेक भी और फिर उसके बाद में साइंस टैग ही पढ़नी है, 20 बेसिक क्वेश्चन। साइंस। हाँ, तो यहाँ से भी हमारे बेसिक बनते साइंस हैं। तो अभी आप छोड़ दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी पूरी क्लास जो है सर ने मैराथन भी ली है, तिवारी सर ने हाँ। प्रॉपर जो है 7.5 घंटे। तो यही है सर, लास्ट टाइम में तो बस यही काम करो। मैं फास्ट भी ऐसे ही करता था कि जो क्लास मिली बस फटाफट फटाफट देखना स्टार्ट कर दिया, रिवीजन रिकॉल रिवीजन रिकॉल। नहीं तो क्या हमारे नोट्स बना रखे होते हैं उसमें हम इतना नहीं पढ़ पाते, हाँ। एफिशिएंसी नहीं आती, नहीं तो ऐसे 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 बस हाँ, दो की पूरी स्पीड पूरी में क्लासेस हमने 6-6 सारी घंटे में चीजें हो करी रही है। है। हाँ, और वो उतना जल्दी हो भी नहीं तो पाता। ये जो आपका स्कोर टेस्ट सीरीज में अगर नहीं हो रहा था कि 90 ही हो रहा था, 100 नहीं पार हो रहा था, तो वो आपके पास अच्छा मौका है, मतलब सारी चीजों को रिकॉल करते जाओ और स्पीडली देखते जाओ। सर अभी अगर इस हाँ, बात की बात करें कि टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज अगर बच्चे अटेम्प्ट करना चाहें तो कितने टेस्ट सीरीज अगले 10 दिन में देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हाँ सर। यूपीएससी का, एचएसबी क्वालिफाई किया, तो लास्ट मोमेंट में मैं टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करता था। सर डर लगता है, मतलब ऐसे कि कम स्कोर हो गया तो हाँ। यही बस आप है ना उसके आंसर देख लो। हाँ, और यही, रिवीजन पे हाँ, ज्यादा फोकस रखें। रिवीजन 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 बस यही और है। अगर टेस्ट हाँ, सीरीज में कोई नया क्वेश्चन आपको मिला है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपने बस वो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि अब अगर अटेम्प्ट किया, नंबर नहीं बने, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। कॉन्फिडेंस। आपको मेंटेन करना है। आप 10 दिन में देखो जितना होना था उतना हो गया, हाँ, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बिल्कुल। बेटर रहेगा। और सर पीवाईक्यू जैसा, और दूसरा सर पीवाईक्यू के जैसे हिसाब से। इंडियन पॉलिटी है, ओके। इन चीजों के तो हम जो है क्वेश्चन लगाते रहते हैं, तो इनके क्वेश्चन लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे मान लो कोई नए बंदे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देख ले कैसे आते हैं, ताकि एक आइडिया लगे कि भाई नृत्य जो है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डांस से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो। सर एक और ये मेन चीज हाँ, रहेगी इसके कि क्या अलावा क्या जो है चीजें इंडियन स्किप कर हिस्ट्री सकते हैं। लास्ट में सर, मैं तो इंडियन हिस्ट्री लास्ट ठीक में है। रखता हूँ, समझ में आती नहीं है तो उसमें मॉडर्न से पढ़ लो। और सवाल भी कम आते हैं। हाँ, बट सवाल मॉडर्न आते हैं मॉडर्न जो मॉडर्न याद ही है। बहुत इजी आते हैं, याद ऐसे आते हैं कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। ठीक। और अपने को तो फर्स्ट राउंड में ही जो है कट ऑफ क्लियर करनी है, तो ये मान लो 70-80 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, कट ऑफ जो है इसके आसपास आप पहुंच जाओगे। हाँ। और इसमें खास बात ये होती है इजी जो क्वेश्चन है ना वो हमें रॉन्ग नहीं करने, हार्ड क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके गलत होंगे। हर एग्जाम को हाँ, क्वालिफाई करने का मैंने 5 यूपीएससी प्री क्वालिफाई करे हैं। सर ने आरएस के 3 प्री क्वालिफाई किए हैं। आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आल्सो एंड फाइनल एचसीएस एग्जामिनेशन आल्सो। तो हमारा यही एक्सपीरियंस कहता है कि जो सिंपल क्वेश्चन है अगर आप वो ठीक करके आए तो यू आर इनटू द लिस्ट, बिल्कुल। और अगर आप वो गलत करके आए तो यू आर आउटसाइड द कट ऑफ क्योंकि लिस्ट। सर ये भी होता है आरपीएससी ने 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिया, अब क्या करोगे। हाँ, और 17 क्वेश्चन एचसीएस में डिलीट हाँ, हुए तो वो ऐसे तो बहुत हमें नुकसान होता है उसमें। बिल्कुल। सर इसके बारे में और बताइए। अब स्किप क्या करना है, बेसिक साइंस छोड़ दो, ठीक है। और उसमें करंट अफेयर में जनवरी से जून मोटी मोटी आप हाँ, लिस्ट देख जनवरी ये सकते हो। 2024 हाँ, है। जनवरी 2024 हाँ, से लेकर जून ये 2024। आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लास्ट वाले एग्जाम जो है ना, मतलब लास्ट की जो मैगजीन है उसमें ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रिपीट भी हो जाता है, आरपीएससी को भी टॉपिक्स लगता भी है कि रिपीट हो स्टूडेंट जाते हैं। बर्डन में सब कुछ पढ़ रहा है, करंट छोड़ दिया तो ठीक पता है। लगा एक ही मैगजीन से 8-8 क्वेश्चन आए। मैंने जो है वहां पे देखा था पिछली बार, उससे पिछली बार एक एक मैगजीन से 8 क्वेश्चन ओके। डायरेक्ट करंट अफेयर के, और वो भी हेडिंग। हाँ, तो हेडिंग पे इसलिए ज्यादा हाँ, फोकस करना है। अभी ये चीज क्रोनोलॉजी की हमने हेडिंग। भी एनालाइज हाँ, करी थी सर के साथ बैठ के कि क्वेश्चन आपका मेनली हेडिंग से आ रहा है, उसके नीचे बहुत सारी हम्म, इंफॉर्मेशन है, वहां से नहीं पहुंच रहे हो। बिल्कुल। मेजोरिटी हेडिंग्स पे जरूर फोकस करेंगे। जैसे ब्रिक्स का न्यू मेंबर बना इंडोनेशिया, तो उससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीधे आते हैं। राइट। फिर उसके बाद में जो है मैथ्स नहीं आती है तो अब छोड़ दो, अब कोई अगर मतलब नहीं। जिसको टफ ठीक है। लगता हाँ, है तो छोड़ सकते हैं आप, पिछली रीजनिंग बार पे तो बहुत फोकस। टफ क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ थे इससे तो वो रिलेटेड। कट ऑफ को डिसाइड नहीं करेंगे। हाँ, बाकी ये मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा वोलेटाइल हिस्सा रहता है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, या फिर सर ने लिखा है राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री में स्पेशली इस सेक्शन में डोंट वरी अबाउट इट। अभी लास्ट मोमेंट पे जितना पढ़ लिया गुड इनफ। बाकी आपको जो मैराथन दिखाएंगे उनसे जो आप कर सकते हैं कर लो, अदरवाइज अगर नहीं भी करना तो छोड़ दो। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। जो बाकी चीजें हैं उनको बार बार फोकस करके अगर आप चलेंगे तो हम ज्यादा बेहतर चल पाएंगे। मतलब वही उसके है, खुद के सेटिस्फाई के लिए नहीं पढ़े, बस ये देखें कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है, राइट। बस इस तरीके से। सर इसके बारे में और बता दीजिए, फिर उसके टेस्ट बाद पेपर्स में के बारे टेस्ट में और पेपर, तो पीवाईक्यू के टेस्ट बारे में। पेपर में तो यही आरपीएससी के सर 2 साल के पैटर्न देख लो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे तो हैं। 2 साल के पॉलिटी में आप देखोगे तो कमीशन में वो गलती करवाता है, छोटी छोटी गलतियां, कि भाई जो है कब आया जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो मार्च, वो करता है अप्रैल, तो वहां पे छोटी छोटी गलतियां करवा देता। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, वो आरपीएससी बोलती है सही है बेटा, ठीक है अगली बार ध्यान रखना। तो कई इन्फॉर्मेशन होती है उसको सही मान लो, पर कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से तो अभी मतलब पीवाईक्यू आप देख सकते हो आरपीएससी का क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप करंट तो
नॉर्मल पढ़ के जा रहे हो, आरपीएससी थोड़ा करंट डीप पूछ रही है तो पता होना चाहिए, जैसे मोदी जी की विजिट है 4-5 मिलान कर हाँ। पहली कौन सी दूसरी कौन सी, ऐसे तो इस हम्म। टाइप के क्वेश्चन, तो थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है, यानी एनालिसिस करना है। हम्म। आंसर देखा, एनालिसिस किया किस टाइप के क्वेश्चन है, हम्म। तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना ही चाहिए भाई, किसमें ए बी सी डी, A1 B2 ये तो करना ही और चाहिए। एक या दो भी मैच हो हाँ जाते हैं तो आंसर बिल्कुल, निकल तो जाता है। प्रायिकता यही सर, उसमें मान लो 4 क्वेश्चन जो है कर लिए आपने, हम्म। 2 गलत हो गए तो भी आप इक्वल पॉजिटिव हो, कम से कम पॉइंट कुछ मार्क्स तो लेके आओगे, बिल्कुल। तो वो तो करना ही चाहिए। फिर उसके बाद में जो है सॉल्व करने का टाइम है नहीं अभी आपके पास, तो आप बस देखते जाओ उनके आंसर, 3-4 जो है मेजर देख सकते हो, बाकी तो आरपीएससी का ट्रेंड देखना ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है सर, ये भी हमारी बात हो गई है। हाँ अब पीवाईक्यू का भी आपने लगभग बता दिया है। अब मैं मेन हाँ चीज बिल्कुल सर। बच्चों को बता देता हूँ कि देखिए डॉक्टर अमित आईएएस एचसीएस एकेडमी, हमने आप लोगों के लिए थार की क्लासेस करी थी कंप्लीट। वहां पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डेली 3-3 घंटे की क्लासेस करके आपका रिवीजन करवाया। 12 आरएएस की मैराथन, जिसमें से 11 आपकी आ चुकी हैं, 12वीं कल सर की ही रहेगी 12 बजे। दिन में 12 बजे राजस्थान हिस्ट्री की, आज राजस्थान ज्योग्राफी की हुई है। उसके हाँ अलावा सारी मैराथन हो चुकी है। देखो चैनल पे एक बार आपको दिखा देते हैं। अभी जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है डॉक्टर अमित एकेडमी आरएएस के नाम से। वो हमने नया चैनल बनाया ताकि हम आरएएस वाले स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली अगले 10 दिन में रिवाइज करवा सके, टेस्ट ले सके, और आगे का जो मेंस का इंटरव्यू का प्रोग्राम आरएएस का रहेगा वो सारा इसी चैनल पे मिले, ताकि हम टारगेटेड आरएएस वाले बच्चों को हेल्प कर सकें। देखिए डॉक्टर अमित आईएएस एचसीएस एकेडमी में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, और थोड़ा सा और बता देता हूं, हमारा पिछला 3 साल का एचसीएस का 3 ईयर्स का जो रिजल्ट रहा है, 33 सिलेक्शन, 24 एंड 51, टोटल 108 सिलेक्शन रहे हैं, जिसमें सेकंड ईयर में रैंक 1 अनिल कुमार, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने एचसीएस में टॉप किया था। और अब हम चाहते हैं कि आरएएस में भी हमारे राजस्थान और इवन हरियाणा के स्टूडेंट भी टॉप करेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी कि मिंगलिंग आर्ट एंड कल्चर वाला जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे प्लेलिस्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी प्लेलिस्ट आरएएस प्री मैराथन। आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे और जैसा सर और मैं आपको बता रहे थे, तो ये आपको इस साइड दिखेगा। तो ये आपकी जैसे इंडियन इकोनॉमी सबसे पहली, जैसे अलग अलग ये आई थिंक सीक्वेंस में है, इंडियन इकोनॉमी की महामैराथन यहाँ पे है आपके पास। तो ये 5 घंटे 54 मिनट की है। साइंस एंड टेक 7.5 घंटे की मैराथन है। उसके बाद कंप्लीट ज्योग्राफी 6 घंटे की, आपको दिख नहीं रहा होगा वहां पे क्लियरली, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कंप्लीट ज्योग्राफी 6 घंटे, कंप्लीट हिस्ट्री 6 घंटे, राजस्थान बजट एंड इकोनॉमिकल सर्वे 5 घंटे 11 मिनट, पेज बाय पेज करवाया गया है। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी 6.5 घंटे, कंप्लीट पॉलिटी आपको रिवाइज करवाई गई है। राजस्थान हिस्ट्री अपकमिंग क्लास है, कल आपकी क्लास रहेगी। राजस्थान ज्योग्राफी जो आज आपकी हुई थी 4 घंटे 56 मिनट की, 5 घंटे की क्लास। क्रोनोलॉजी 8 घंटे, जो हाँ, मेन चीजें आपको चाहिए। क्रोनोलॉजी तो देख के जाना, देखो 1 to 1 जो है हमने पूरी बताई कि भाई यहाँ प्रॉपर एक एक नोट से पढ़ाते हैं और एक हमने प्रॉपर क्रोनोलॉजी से पढ़ाया है, मैगजीन उससे से बहुत ही एक सर इफेक्ट ने पड़ता है। क्लासेस हाँ ली हैं, तो आप इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें जुलाई तक की सर करवाई है, जून जुलाई हाँ तक जून तक। की जून तक की। हम्म, उसके बाद ये भी देख लीजिए कंप्लीट रीजनिंग की क्लास, अगर आप इसको भी सिर्फ करेंगे तो वहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे बिल्कुल। हैं। कंप्लीट मैथ की क्लास, और कुछ नहीं करना, 6.5 घंटे की मैथ की क्लास है। इसमें सारे टॉपिक्स हैं, पीवाईक्यू हैं, आरएस के ही, वो कर लो। राजस्थान पॉलिटी सर ने ली 5 घंटे 58 मिनट 6, तो ये सारी क्लासेस हैं। अब ऐसा है कि हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, बिल्कुल आप उसी की मैराथन देख लो, सारी नहीं भी देखनी तो आप 3 सब्जेक्ट पिक कर लो, 4 सब्जेक्ट पिक कर लो, और जो हमने बताए आप वो सब्जेक्ट पिक करें। उसके अलावा जैसे यूट्यूब के अलावा आपको एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक drmitacademy.com ये वेबसाइट है, और ऐप का लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनसे ज्वाइन करें। आपको ऐसे यूपीएससी एचएस और आरएएस कोर्सेज के नाम से कैटेगरी मिलेंगे, आप आरएएस कोर्सेज कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो अभी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा फ्री रिवीजन कोर्सेज, तो आप फ्री रिवीजन कोर्सेज में जाएंगे। अगेन आरएएस 12 मैराथन कोर्स फॉर फ्री, आप व्यू कंटेंट पे जाएंगे, आपसे फोन नंबर मांगेगा, आप उसको करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सारी मैराथन यहाँ पे भी अपलोडेड है, बट उन्हीं मैराथन का जो पीडीएफ कंटेंट है, पीडीएफ बिल्कुल देख सकते हो आप, पीडीएफ से बहुत कम टाइम लगता है सर। बिल्कुल। हाँ अगर आपने पहले कर रखा है और आपको लगता है कि 6 घंटे की हम्म, मुझे क्लास नहीं देखनी, देखो वैसे अगर आप 1.5x पे देखेंगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, अगर आप 2x पे देखोगे तो 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आप सिर्फ पीडीएफ से चाहते हैं तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूं, ये मान लीजिए इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी की आपको एक पीडीएफ मिली, एक क्लास वही क्लास है, और पीडीएफ आप इस पे ऐसे क्लिक करके ओपन करें, और आपको ऐसे हर सब्जेक्ट की एक एक पीडीएफ या कई कई जगह आपको 2 3 4 पीडीएफ भी मिलेंगी।
अलग अलग चीजों को टारगेट करते हुए। अब ये जैसे मान लो यहाँ पे ही हमारी पीडीएफ ओपन हो गई। अब ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रियम्बल, यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एकेडमी की जो हमारी पीडीएफ है, इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में सारी चीजें आपसे मिल जाएंगी। और मतलब ये एक पेज खत्म हो गया, ये दूसरा पेज खत्म हो गया, बहुत थोड़े थोड़े हाँ पेजेस में ही है ये सारा। और आपको अगर, और जैसे ये सबसे टफ चैप्टर होता है अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला। अब आप ये देखो, जैसे मान लीजिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक पेज में ये पूरे चैप्टर की आपको सारी डिटेल है। कौन सा फ्लैग कब आया, एंथम कब आया, 11 बिल्कुल सर। सेशन हुए, 7 सेशन, 60 कंट्रीज, इतना खर्चा, 24 1950 को फाइनल हुआ, फिर यूनियन पावर कमेटी किसके, मतलब पॉइंट ये है कि आपको सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में भी इजी टू रिवाइज आपको ऐप पे मिल जाएगा। आप ऐप पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो आई थिंक सर हमने काफी चीजें बता दी हाँ हैं। सर। अब हम स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको आगे सारा कंटेंट जो है आरएएस का इस पे आराम से मिले, आप रिवाइज कर पाए। अगले 10 दिन बहुत यूनिक तरीके की बोर्ड रूम क्लासेस होंगी आपके लिए, जिसमें रिकॉल मेथोडोलॉजी से हम चाहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे हम 4 रिवाइज करवा पाए, 5 रिवाइज करवा पाए, उनमें रिकॉल कर करके मेजॉरिटी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट करेंगे कि पिछले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये फोकस करना है, ये लर्न करना है। तो आप भी अपना लाइव टेस्ट दे पाएंगे और साथ में जुड़ पाएंगे। ऑन दैट नोट, हम विश करते हैं कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे थ्रू दिस चैनल। सो ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और बाकी जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।